सरकार आखिर जो विपक्ष की मांग है उसको क्यों नहीं मान लेती? विकास, देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि संसद की, आप भी लंबे समय से संसद कवर करते रहे हैं। संसद की परंपरा है कि जब भी अभिभाषण होता तो अभिभाषण के तुरंत बाद उस पर चर्चा होती है, अभिभाषण पर चर्चा होती है, सदन पर एक बहस होती है और बजट की यह प्रक्रिया, और 2 दिन का समय निर्धारित किया गया था, आज भी और कल भी, लेकिन दोनों दिन वॉश आउट हो गए। सरकार का मानना यह है कि पहले अभिभाषण पर चर्चा हो जाए, एक आम सहमति बन जाए, उसके बाद आप जिस पर बात करना हो एक नोटिस दीजिए और नोटिस देने के बाद उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ 2 बात और समझने की बहुत जरूरत है विकास। देखिए, ये एक बिजनेसमैन और एक स्टॉक एक्सचेंज का मामला है। सरकार का इससे कोई लेना देना, ना सरकार की आरबीआई इसमें इस्तेमाल की गई, ना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई मामला है, ना ही सरकार पर सीधे आरोप बनता है। हाँ, ये जरूर है कि इस देश की एक बड़ी कंपनी है जिसका ये मामला है, जिसके शेयर्स डाउन। एक और बड़ा सवाल इस पे खड़ा होता है कि क्या जब शेयर्स में फायदे हो रहे थे तो उसका लाभ क्या सरकार ने लिया कि नहीं लिया? कभी नहीं लिया। तो आज जब नुकसान हो रहा तो उसमें सरकार कैसे पार्टी बन गई? एक चीज तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज और एक कंपनी का मामला है, सरकार का ऐसा मानना है। तो इसलिए सरकार चाहती कि पहले अभिभाषण पर चर्चा हो जाए और फिर आपको अगर किसी अन्य विषय पर बात करनी है तो उसके लिए बाकायदा सदन में नोटिस दीजिए और नोटिस देने के बाद उस पर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन जैसे कि सदन की परंपरा रही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा होती है, एक आम सहमति बनती है। क्या सत्ता पक्ष का मानना है वो समर्थन में वो लोग अपनी बात रखते हैं, विपक्ष को कोई बात रखनी है वो अपनी बात। तो ये इस परंपरा को पहले लागू करने की तैयारी है सरकार की। सरकार यही चाहती है कि पहले उस परंपरा को निर्वहन किया जाए, उसके बाद आगे की बात की जाए। जी विकास। जैनेंद्र, फिच एक एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है, दुनिया भर की तमाम बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को, कंपनी को रेटिंग देती है। उसने कहा है कि जो रेटिंग है अडानी ग्रुप की उसमें कोई असर नहीं आया है, उसका कैश फ्लो बरकरार है और उसकी रेटिंग वो नीचे गिराने भी नहीं जा रहा है। क्या इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष के जो मंसूबे हैं वो कमजोर होंगे? देखिए विकास जी, न सिर्फ फिच की का ये कहना है बल्कि अडानी भी सामने आए मीडिया के और उन्होंने भी ये दिलासा देने की कोशिश की कि जो बुनियाद है वो मजबूत है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि चूंकि अडानी की तमाम जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसके शेयर लगातार गिर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं और उन्हें कर्ज दिया हुआ है एलआईसी और एसबीआई जैसी सार्वजनिक कंपनियों ने। विपक्ष का पॉइंट ये है कि इन कंपनियों ने सरकार के कहने पर अडानी को फेवर किया और उनको कर्ज दिया और अब जब अडानी की कंपनियां डूब रही हैं उसका नुकसान इन कंपनियों को होगा और इन कंपनियों में आम लोगों ने निवेश कर रखा है तो उसका नुकसान जो है वो आम लोगों को होगा। और इसी वजह से आप देखेंगे विकास जी कि जो नोटिस है नेता विपक्ष खड़गे का, उसमें कहीं भी अडानी का जिक्र नहीं है, उसमें एलआईसी और एसबीआई का जिक्र है। तो कांग्रेस का कहना है कि हाँ, ये हमें अडानी की कंपनी के नुकसान से मतलब नहीं है, लेकिन उसके नुकसान की वजह से जो नुकसान सार्वजनिक कंपनियों का हो रहा है जिसमें देश के लोगों का पैसा लगा हुआ है, इस पर हम सरकार से जवाब चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सरकार इस मामले पर कर क्या रही है, ये हम सरकार से जवाब चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक आर्थिक मसला है, लेकिन इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि यह है कि जो केंद्र में है जो चेहरा इन कंपनियों के यानी गौतम अडानी, उनकी प्रधानमंत्री से नजदीकी को लेकर के विपक्ष पहले से सवाल उठाता रहा है और अब ये एक बड़ा मौका हाथ लगा है विपक्ष को। उन्हें लगता है कि इस मसले पर वो न सिर्फ प्रधानमंत्री की, सरकार की घेरेबंदी कर सकते हैं बल्कि लोगों में जो एक सरकार की साख है और प्रधानमंत्री की साख है उसको नुकसान कर पहुंचा सकते हैं। और आने वाले दिनों में विपक्ष को यह उम्मीद और यह भी है कि ये मामला और तूल पकड़ सकता है। जिस तरीके से महज एक रिपोर्ट के बाद लगातार गोता लगा रही हैं शेयर बाजार में अडानी की कंपनियां, तो विपक्ष को एक बड़ा मौका, ये बड़ा मुद्दा मिला है और संसद सत्र चालू है। ऐसे में विपक्ष संसद के अंदर जो है वो सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्ष को लगता है कि फिलहाल सभी कामों को स्थगित करके ये जो मुद्दा है इस पर सरकार को सामने आना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।